स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को
बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
हम कई बातें, कई चीज़ें खूब लाइटली लेते हैं, सीरियसली उसका अध्ययन नहीं करते। अजमेर के महाशिविर में जर्मनी के डॉक्टरों ने महाशिविर के दौरान रोज स्टेज के ऊपर एक बॉटल रखते थे पानी की। और उस बॉटल के ऊपर क्या वाइब्रेशंस का प्रभाव पड़ा है, क्या चैतन्य का प्रभाव पड़ा है, उसकी जांच करने के लिए वो जापान भेजते थे। तो प्रत्येक प्रवचन का प्रभाव, प्रत्येक चक्र का प्रभाव प्रत्येक पानी के बॉटल्स के ऊपर हुआ है। जब विदेशों में जाता हूँ ना, तो इतने प्रवचन देने को, इतना भाषण करने को टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि मैं बोलता हूँ हिंदी में, फिर बाद में वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश से जर्मनी में करते हैं, तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कार्यक्रम हो। इसलिए विदेशों में ज़्यादा बात नहीं करता, प्रयोगों के द्वारा, प्रैक्टिकल के द्वारा उनको अनुभूति कराते हैं। कुछ नहीं, एक ही कंपनी की 2 पानी की बॉटल्स लेते हैं, एक बॉटल से उनको बोलते हैं इससे पानी पी करके देखो, इसका टेस्ट याद रखो क्या टेस्ट है, और दूसरे पानी को वाइब्रेट करके देते हैं, अब इसका टेस्ट देखो क्या चेंज आया, क्या बदलाव आया। उसके ऊपर भी उन्होंने रिसर्च किया। एक तो उस पानी को 1000 गुना उनको डाइल्यूट करना पड़ा। क्या बोलते हैं, उनके पास इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि उसको जांच सके। उसके बाद में उन्होंने रिपोर्ट दी कि पानी की गुणवत्ता में कई गुना सुधार हो गया। मैंने पानी का रंग नहीं बदला, सफ़ेद पानी का लाल पानी नहीं हुआ, और दूसरा उसका एक बोतल का 2 बोतल नहीं हुआ, उसकी गुणवत्ता में बदल आया, गुणवत्ता में चेंजेस हुआ। पानी के क्रिस्टल चेंज हो गए। और साईं बाबा का स्मरण करके पानी को वाइब्रेट किया तो पानी के क्रिस्टल में साईं बाबा का चित्र नजर आए। रखे होंगे उसके फोटो, आपको एग्जीबिशन में दिखेंगे। तो पानी के क्रिस्टल चेंज होते हैं। जो मैंने बताया कि नहीं, एक भभूति से सब बीमारियां ठीक की जाती है। कुछ नहीं, भभूति तो सारी एक ही रहती है, संकल्प अलग अलग रहता है। उसी प्रकार से पानी तो एक ही रहता है, उस पानी पे क्या संकल्प करके, क्या सोच करके उसको अभिमंत्रित किया है, उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट उस पानी पे नजर आता है। और ये सिर्फ श्रद्धा, अंधश्रद्धा की बातें नहीं है, इसको जांचा गया है, परखा गया है, सब है। तो इसलिए मैंने बोला ना, प्रत्येक चीज़ के थोड़े डीप में जाने की आवश्यकता है। क्या चेंज आता है, क्या बदलाव आता है, कैसे होता है। एक बार एक क्रिश्चियन पादरी के घर में रुका हुआ था इंग्लैंड में। तो टीवी पे कार्यक्रम आ रहा था। ये ओरा का कैमरा लेकर के एक कैमरामैन आया और जो उद्घोषिका थी उसको कहा, मैं तेरा इस कैमरे से फ़ोटो निकालूंगा, फ़ोटो निकाल करके तेरे फ़ोटो के आसपास जो आवामंडल बनेगा उसके कलर्स देख करके मैं तेरे बारे में जानकारी दूंगा। तो वो आया, उसने उस उद्घोषिका का फ़ोटो निकाला। फ़ोटो निकालने के बाद में फ़ोटो के ऊपर जो कलर्स आए, वो कलर्स देख करके उसने उसके बारे में जानकारी दी कि तेरा स्वभाव ऐसा है, तू ये विचार करती है, सब उसकी माहिती दी। बाद में जो उद्घोषक था उसका भी उसने फ़ोटो निकाला। उस फोटो के ऊपर जो कलर्स आए वो कलर्स देख करके फिर उसने उसके बारे में सब कुछ वर्णन किया, सब बातें बताई।
तो मैंने उस क्रिश्चियन पादरी को बोला, मेरे को ना कैमरे की ज़रूरत है, ना लड़की की ज़रूरत है, ना लड़के की ज़रूरत है, मैं ऐसे ही बता सकता हूँ ये। ऐसा एक प्रयोग हम टीवी पे करना चाहिए। और दूसरे ही साल उन्होंने लंदन के अंदर वीनस टीवी के ऊपर ये कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में जब मैं शामिल हुआ तो अलग अलग देशों से लोग प्रश्न पूछ रहे थे और उनके वो नाम भी नहीं बताते तो भी उनके प्रश्नों के उत्तर में दे रहा था। तो जो अनाउंसमेंट करने वाला था उसने कहा, भारत से एक महान योगी आए हुए हैं, आप आपका नाम भी मत बताओ तो भी आपके बारे में सब जान देते हैं, आपकी समस्याओं का निदान करते हैं, आपको समाधान देते हैं, ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। जब मेरे हाथ में माइक आया तो मैंने लोगों को बताया, मैं कोई ज्योतिषी वगैरह नहीं हूँ। जिस प्रकार से अंगूठे की छाप प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का आभामंडल अलग अलग होता है, प्रत्येक व्यक्ति का ओरा अलग अलग होता है। और जो व्यक्ति मुझसे प्रश्न पूछता है, मैं उसके आभामंडल का अध्ययन करता हूँ, मैं उसके ओरा का अध्ययन करता हूँ, उसकी समस्या को जानता हूँ और उसका निदान बताता हूँ। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, दूसरा ये कोई ज्योतिष नहीं है, ये कुछ अलग शास्त्र है। और वो बैठा हुआ व्यक्ति कोई कनाडा से पूछ रहा था, कोई अफ्रीका से पूछ रहा था, यानी अलग अलग देशों से प्रश्न पूछ रहे थे, जबकि मैं लंदन में बैठा हुआ था और लंदन में बैठ करके स्टूडियो में बैठे बैठे उनके सबके जवाब दे रहा था। आप आपके चित्त को इतना सूक्ष्म कर लो, इतना सूक्ष्म कर लो कि आप विश्व चेतना के साथ जुड़ जाओ, तो दुनिया के कहीं की भी जानकारी आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हो। तो खूब सफल कार्यक्रम हुआ। और जब वो कार्यक्रम ख़त्म हुआ उसके बाद में जब हम नीचे आए तो वो डायरेक्टर बोले, अभी 140 लोग लाइन में लगे हुए हैं, इतने फ़ोन कॉल सभी लाइन में हैं। खूब सक्सेसफुल कार्यक्रम हुआ, खूब सफल कार्यक्रम हुआ। लेकिन लोग ये समझ रहे थे कि वो ज्योतिषीय के कारण, ज्योतिषीय नहीं है। उनको समझाया कि जैसे अंगूठे की छाप अलग अलग होती है ना, वैसे प्रत्येक आदमी का आभामंडल अलग है, प्रत्येक आदमी का सोचने का तरीका अलग है, विचार करने का तरीका अलग अलग है। उस आभामंडल का अध्ययन करके उसके ऊपर बताते रहता हूँ। लेकिन ये सब करने के लिए समूचा जीवन लगाना पड़ा है। एक बहुत बड़े मूर्तिकार थे, वो मिट्टी से मूर्तियां बनाते थे। तो एक बार कुछ लोग लोकमान्य तिलक की मूर्ति उनके पास बनाने के लिए गए। तो उन्होंने कीमत मांगी 20,000 रुपये। तो उन लोगों ने उस मूर्तिकार का मजाक उड़ाया, बोले मिट्टी की कीमत 20,000 रुपये। तो मूर्तिकार ने पलट करके उत्तर दिया, मिट्टी की कीमत 20,000 रुपये नहीं, मैंने मेरे जीवन की मिट्टी की उसकी कीमत 20,000 रुपये। यानी सारा जीवन लगा दिया है उस मिट्टी से मूर्तियां बनाने में। ठीक उसी प्रकार से ध्यान ध्यान ध्यान, केवल एक ही विषय को लेके सालों तक रहना, जीवन भर केवल एक ही पे फोकस करना बहुत कठिन है। आप कल्पना करो ना, अगर मैं कोई सोशल वर्क लेके जाता, समाज कार्य लेके जाता, तो समाज कार्य करने वाले एक से एक पड़े हुए हैं। केवल एक ही विषय लेके पूरे विश्व भर में घूमा, मेडिटेशन यानी मेडिटेशन, बस बाकी कुछ नहीं। और मैं मेरे ट्रस्टियों को भी कोई सोशल वर्क नहीं करने देता। मैंने बोला मेरे मरने के बाद में करना होता है ना। मैं गुजरात में एक आश्रम में गया था, वहाँ पे खूब सोशल वर्क हो रहा है। तो उनको पूछा, बोले नहीं, हमारे गुरुजी जीवित थे ना तब 10% सोशल वर्क था, 90% ध्यान था। बाद में गुरुजी जाने के बाद में फिर ध्यान कराने वाला कोई नहीं रह गया, अब क्या करें, पैसे हैं तो पैसे से सोशल वर्क। सोशल वर्क करने के लिए जीवंत गुरु की आवश्यकता नहीं है, ध्यान सीखने के लिए जीवंत गुरु की आवश्यकता है। इसलिए मैंने भी मेरे ट्रस्ट में कह रखा है, जब तक मैं जिंदा हूँ सोशल वर्क की आवश्यकता नहीं, ध्यान ध्यान ध्यान, बस बाकी कुछ नहीं।
देखो जैसे कई लोग समाज सेवा करते हैं कि नहीं, समाज सेवा करते हैं, गरीबों को कपड़े दान करते हैं। सपोज कपड़े दान किए तो क्या होगा, कुछ दिन बाद कपड़े फट जाएंगे, फिर वो भिखारी तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो जाएगा, फिर तुमको कपड़े मांगेगा। समझ लो तुम उसको 5 रुपये देते हो तो 5 रुपये भी कल ख़त्म हो जाएंगे, कल फिर वो 5 रुपये आपको मांगने आएगा। कुछ आप दवाइयाँ देते हो, दवाइयाँ भी कल ख़त्म हो जाएगी, परसों वो फिर आपको मांगने आएगा। तो समर्पण ध्यान में ऐसा कोई दान नहीं दिया जाता। समर्पण ध्यान में उस भिखारी को एक बूट पॉलिश की डब्बी और ब्रश लेके दिया जाता है ताकि वो अपना पेट खुद पाल सके। तो आत्म साक्षात्कार से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करा दो, उसको परमात्मा से मिला दो, फिर परमात्मा जाने वो जाने, वो खुद अपना प्रगति कर लेगा, खुद अपना प्रोग्रेस कर लेगा, फिर आपकी उसको आवश्यकता ही नहीं है। एक बार उसका कनेक्शन परमेश्वर से करा दो। तो जो समाज सेवी हैं, जो समाज कार्य करते हैं, आज मैं उनको भी आह्वान कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति को परमेश्वर से मिलाने से बड़ा कोई दान नहीं है। तो मेडिटेशंस 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 केवल एक ही विषय लेकर पूरे विश्व भर में घूमा, और विश्व भर में घूमने के बाद में जो अनुभव आया, जो एक्सपीरियंस आया, उस अनुभव के आधार पे कह सकता हूँ ध्यान ही एकमात्र मार्ग है जिस मार्ग से मनुष्य मनुष्य के साथ जोड़ा जा सकता है। जब गुरु पूर्णिमा होती ना, गुरु पूर्णिमा में हजारों लोग अलग अलग देशों से, विश्व भर के सारे लोग इकट्ठा होते हैं। सबकी एक ही पहचान, साधक। कोई किसी की जात नहीं पूछता, कोई किसी का धर्म नहीं पूछता, कोई किसी का देश नहीं पूछता, कुछ नहीं पूछता। एक छोटा सा विश्व निर्माण हो जाता है। वसुंधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार होती है गुरु पूर्णिमा में। तो विश्व में अगर शांति चाहते हो तो उस विश्व शांति की शुरुआत आपको आपसे ही करना होगी। आप आपके आसपास एक सुंदर सा विश्व बना लो, 15 फीट का विश्व, 20 फीट का विश्व। उस 20 फीट के विश्व के अंदर पूर्ण कल्याण है, पूर्ण शांति है, पूर्ण समाधान है, पूर्ण संतोष है, पूर्ण सुरक्षा है। ऐसा 20 फीट का विश्व अगर आपने निर्माण कर लिया और वो विश्व लेके आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वो विश्व आपके साथ साथ रहेगा। जो लोग मेरे साथ विश्व में घूमते हैं ना, उनको मालूम है मेरी दुनिया सब जगह एक ही जैसी है। मेरे आसपास का विश्व एक ही जैसा है, समान है, एक जैसा है। ऐसा विश्व प्रत्येक मनुष्य अगर अपने आसपास निर्माण करने में सफल हुआ तो हो सकता है एक दिन विश्व शांति आए। एक बार जर्मनी में कुछ डॉक्टर्स मुझे मिलने के लिए आए। स्वामी जी, हम विश्व शांति चाहते हैं, विश्व कल्याण चाहते हैं। ऐसे जब कोई बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करता है ना, तो पहले मैं उसके लीवर की ओर देखता हूँ, इसको शांति है क्या? तो देखा उनको खुद को ही शांति नहीं थी। मैंने बोला तुमको खुद को ही शांति नहीं है, तुम कहाँ से विश्व शांति करोगे?
तो बोले नहीं, हम विश्व शांति का प्रयास करेंगे, मतलब हमको शांति मिलेगी। तो उनको मैंने कहा विश्व शांति छोड़ दो, सबसे पहले विश्व शांति की शुरुआत आत्म शांति से करो। पहले आप समाधान को प्राप्त हो जाओ, आप शांति को प्राप्त हो जाओ, आप आपके आसपास एक विश्व का निर्माण करो, तब एक दिन विश्व में शांति आएगी। अन्यथा विश्व शांति एक कोरी कल्पना है, कल्पना ही रहेगी। सचमुच आप ध्यान करके आपके आसपास एक विश्व निर्माण करो ना। फिर दुनिया में क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं है, दुनिया से कोई संबंध नहीं है। आपकी छोटी सी दुनिया 20 फीट की, 25 फीट की, बस। और विशेषता ये रहेगी, उस दुनिया में जो भी प्रवेश करेगा वो आपके अधिकार क्षेत्र में चला जाएगा, आप उसके नहीं। आपके प्रभाव में वो जाएगा, आप उसके प्रभाव में नहीं जाएंगे। इतना प्रभावशाली आपका आभामंडल होना चाहिए, इतना प्रभावशाली आपका ओरा होना चाहिए। इतना अच्छा ओरा अगर आपका बनता है, इतना अच्छा आभामंडल अगर आपका बनता है, तो आप आपके प्रभाव के साथ चलेंगे, आपके साथ साथ प्रभाव चलेगा। उसी आभामंडल की ओर, उसी ओरा की ओर क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से धीरे 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 मैं आपको एक लक्ष्य की ओर लेके जा रहा हूँ। आज भी हम उसी पद्धति से ध्यान करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। और इसका प्रैक्टिस आप 22 घंटे करो ना। मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, वैसे 22 घंटे आप बड़बड़ाते रहो, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक ऐसा मुँह से मत बोलना, लोग बोलेंगे क्या नई बीमारी लग गई है। मन में बोलो। ऐसा बोलने से आपको एहसास होगा कि आप पवित्र आत्मा है ही। ये एहसास जगाने में आप जितने सफल होंगे, कल उतना ही रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, परिणाम बहुत अच्छा आएगा। कल वो परीक्षा का दिन है जिसके लिए हम तैयारी कर रहे थे। कल मैं आपको वो मंत्र सिखाने जा रहा हूँ जो मंत्र से विश्व में लोग ध्यान करते हैं। लेकिन वो मंत्र ग्रहण करने की आपकी स्थिति होना चाहिए। मैंने बताया ना, सब पोथी पुराण मंत्र तंत्र सब किसके लिए? आप एक आत्मा है ये मान करके दिए जाते हैं। आप उसको शरीर के लेवल के ऊपर लोगे तो वो परिणाम नहीं आएंगे, वो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो कल वो मंत्र सिखाने जा रहा हूँ जो मंत्र से पूरे विश्व भर में ध्यान हो रहा है। अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, अलग अलग रंग के सब लोग एक ही मंत्र से ध्यान करते हैं। एक ही पद्धति, एक ही मेथड, सब जगह समान। वो मंत्र क्या है, वो पद्धति क्या है, वो सब मैं कल आपको सिखाऊंगा। और महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त भाग के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि वहाँ अच्छी बरसात हो। ये प्रयोग हमने कच्छ में किया था, तो कच्छ में खूब बरसात हुई कि बाद में प्रार्थना आने लगी कि अब बंद कराओ बरसात। क्योंकि हमारा प्रार्थना में खूब विश्वास है। तो कल हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे, उसके लिए भी प्रेयर करेंगे। इसलिए मैं एक पवित्र आत्माओं का भाव आप आज से कल तक बनाए रखो और बना करके कल आओ। तो आज हम फिर उसी पद्धति से ध्यान करेंगे, उसी पद्धति से मेडिटेशन करेंगे। कुछ नहीं, चित्त को शांत कर लो और मेरे साथ 3 बार बोलो, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ।
मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब ध्यान करो।
नमस्कार। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।